मिनिस्टर की पोस्ट, हराम की कमाई, आगे पीछे घूमने वाले गुंडे और लाल बत्ती की गाड़ी खोने का दुख हो रहा है ना? तो सोच मुझे अपने पापा से अलग होने का कितना दुख हो रहा होगा। मेरे पापा से अपनी प्रोजेक्ट की फाइल पर साइन करवाना तेरा इकलौता सपना है ना? लेकिन 15 दिन में मेरे पापा की रिटायरमेंट से पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा, ये मेरा सपना है और यही होगा। मिडिल क्लास, मेरे सामने तेरी क्या औकात? हाँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। एक बिजनेसमैन दौलत के लिए सिर झुकाएगा, पॉलिटिशियन पावर पाने के लिए सिर झुकाएगा, योद्धा अपने से बलवान दुश्मन के आगे घुटने टेकेगा। लेकिन मिडिल क्लास आदमी का दिमाग सटक गया ना, तो ना ही वो झुकता है और ना ही वो रुकता है। तुझे ऐसा मारूंगा कि अगले जन्म तक दर्द महसूस होगा। क्या डायलॉग मारा रे? किसको हुल दे रहा है तू? मेरे को हुल दे रहा है तू? राजप्पा को। मैं हूं 5 टाइम्स विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अरे किसी का गेम बजाने के लिए मेरी जबान ही काफी है। पॉलिटिक्स में मैं सोशल वर्क करने नहीं आया। अगर मैंने अपना फोकस तुम दोनों पर लगा दिया तो फोकट में दोनों आउट हो जाओगे। फोकस कर ले, फोकस। अपने 25 साल के तजुर्बे को मेरे खिलाफ अस्त्र बना ले। जब तक तेरे जिगर की हिम्मत तेरे बातों में सुलगते ये शोले और तेरे पावर के अहंकार को खत्म नहीं किया, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं खुश रहूंगा तो ही तू खुश रहेगा। और ये सूर्या खुश नहीं है। तूने ग्रेनेड की पिन खींच ली है और उसे अपने ही पैरों में गिरा दिया है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश। जितना मैं तेरे को जीने का मौका दे रहा हूँ उतना ही तू मेरे ईगो को हर्ट करते जा रहा है। अब देखना उस फाइल पे तेरे बाप का ही साइन होगा। नहीं होगा। ये चैलेंज है। अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके रखना। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अंदर शांति मौत से जूझ रही है। इसने कोई और सदमा दिया तो इसी वक्त मर जाऊंगा। इससे जाने के लिए कहो। से नारायण मूर्ति कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। पेशेंट बहुत क्रिटिकल है डॉक्टर। देखिए ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। 5 घंटे में उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ जरा जल्दी लीजिए। लाता हूँ। कैसा लगा राजप्पा का पहला वार? उस दिन क्या डायलॉग मारा तूने कि तेरे पास खरीदे हुए गुलाम हैं और मेरे पास पापा का प्यार है ना? देख उधर लाचार बनकर घूम रहा है। अगर मैंने बिल्डिंग बनाई और उसमें मैंने मॉल खोला तो एक्सीडेंट हो जाएगा और लाखों लोग मर जाएंगे, इसीलिए मेरे पेपर पर साइन नहीं की थी ना। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो गई। बेटी की शादी कैंसिल हो गई, बाप ने बेटे को अलग कर दिया और अब बीवी मरने वाली है। नारायण मूर्ति बेचारा अकेला है। डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। अगर अगले 5 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो 5 घंटे, फक्त 5 तास बाकी है। तुम्हारे पापा के अंदर अभी भी ईमानदारी का कीड़ा सुरसुरा रहा है। 1 घंटे के बाद वो सोचेगा कि अभी तक ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। अरे बाप रे, दिल की धड़कनें बढ़ने लगेगी। आप चालू हो जाएगा दूसरा घंटा। वो मेरी बीवी। उसे चिंता लगने लगेगी, किसी को उसकी परवाह क्यों नहीं है। कुछ नहीं पता। अब तीसरे घंटे में डर, दर्द,
आंसू सब एक साथ हार्ट पर अटैक करेंगे, सर अभी बिजी उसे मौत के करीब ले जाएंगे। पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा आखिरी घंटे में। एक मिनिस्टर से दुश्मनी करने पर अफसोस होने लगेगा उस वक्त। खून के आंसू रोने लगेगा मूर्ति। तब उसकी ईमानदारी दम तोड़ देगी। बीवी की जान बचाने के लिए वो मेरे पेपर पर साइन कर देगा। कल लगा है। ये मेरा डायलॉग तू याद रखना। डॉक्टर, सर्जरी को सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। प्लीज बचा लीजिए उसको। हमने पेशेंट के बीपी को तो कंट्रोल कर लिया है, शुगर भी कंट्रोल में आ गई, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। डॉक्टर, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल ये केस नहीं लेगा। लेकिन क्यों? पेपर्स पर साइन नहीं हुए ना। हाँ, दे दो। अरे इतना वजन मत उठाइए, डॉक्टर ने मना किया है। ऑपरेशन से पहले तो यही मर जाएंगे। मिस्टर राजप्पा, शी इज सेफ। बच गए। मैं तो घबरा गया था। मुझे लगा कुछ देर के बाद मुझे हॉस्पिटल में तूने अपने बाप को किडनैप किया ना? करेक्ट सोचा तूने। ये था मिडिल क्लास आदमी का वार। पप्पा की रिटायरमेंट में 5 दिन बचे हैं। 5वां दिन यानी आज तू मुझे मारने के लिए तड़प रहा है, लेकिन 1 दिन बाद यानी चौथे दिन अपनी पोजीशन बचाने के लिए तड़पेगा। तीसरे दिन पागल कुत्ते की तरह मेरे पापा को ढूंढेगा। डे नंबर 2, मैंने सूर्या से पंगा क्यों लिया ये सोचकर दीवार पे अपना सिर पटकेगा तू। आखिरी दिन तेरे पास करने को एक ही काम बचेगा। मेरे पापा के रिटायरमेंट पेपर पर साइन करने से कुछ देर पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा। साइन करेगा, नोट कर ले। यही है अगले 5 दिन का तेरा शेड्यूल। सर, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए थैंक्स, पर मेरे पापा को भी छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज। क्या मेरा है सर? मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जाने दो, जाने दो। मैंने किडनैप नहीं किया है। जीजा जी ने सच बता दीजिए। तू मेरा आदमी है कि जर्नलिस्ट है? चल बेटा, चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। सर प्लीज रुक जाइए। मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। देखिए कैसे एक बेटा अपने बाप को बचाने के लिए मिनिस्टर के आगे रो रहा है। सर, क्या मिनिस्टर ने आपके पापा को किडनैप किया है? यानी आपको यकीन नहीं? अगर उसने किडनैप नहीं किया होता तो खुद हॉस्पिटल आकर मेरी मम्मी को क्यों बचाता? तो आपके हिसाब से मिनिस्टर का हॉस्पिटल आकर आपकी मम्मी को बचाना उनकी एक चाल थी? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया में बहुत पावर है। आप मेरी मदद कीजिए। पेपर, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह ये सवाल उठाइए। जो देखा वो लिखिए, जो सुना वो लिखिए, जो महसूस किया वो लिखिए। बस मेरे पापा की जिंदगी बचाइए प्लीज। मैं साइन करने के लिए तैयार था, फिर मुझे इस तरह से लाने का क्या मतलब? मुझे इसी वक्त मिनिस्टर से बात करनी है। आपको यहाँ लाने वाला वो मिनिस्टर नहीं है सर, आपका बेटा है। तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। आप कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास भी है? इस वक्त मेरी बीवी की क्या हालत हो रही है? तुम क्या समझोगे? दोस्ती के मायने क्या समझोगे? बाप बेटे के रिश्ते को बर्बाद कर दिया तुमने। तुम जैसा गुंडा रिश्तों को कैसे समझेगा? मैं समझ सकता हूँ सर, वो भी समझता है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब आपने उसे अपने दिल से निकाला। किसी और की गलती की सजा उसे दी और उसे दूर भेजा तो वो बहुत रोया। उसे डर था अकेले होने की वजह से आप पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए दूर रहकर भी वो आपकी हिफाजत करता रहा। ये सूर्या ही जानता है सर रिश्तों के असली मायने। आप वो पेपर साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूर्या नहीं चाहता था कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर वो ढाल बन के खड़ा हो गया। उस मिनिस्टर ने आपकी वाइफ का ऑपरेशन होने से रोका। सूर्या ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसे हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने के लिए ऑर्डर्स देने पड़े। सर, यह है आपके लिए उसका प्यार। आप जैसे पिता उसे मिले तो वो खुद को लकी मानता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लकी हैं जो ऐसा बेटा मिला है। सर, बड़े से बड़ा गुनाह किया वो भी आपके लिए। किससे मिलता है सर ऐसा बेटा? किससे मिलता है? जरा देखिए। डॉक्टर ने बताया है कि मिसेस मूर्ति की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। सरकारी ऑफिसर्स मिस्टर मूर्ति की फैमिली के लिए बहुत ही चिंतित हैं। आपकी पत्नी का फोन है। सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। सूर्या का मम्मी, पापा,
डॉक्टर ने मम्मी को बात करने से मना किया है। अपने भाई को फोन दे। पप्पा, तुमने आज तक मुझसे सच्चाई छुपा कर क्यों रखी? माँ बाप दिल का हाल जान लेते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सूर्या, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और वो मिनिस्टर बड़ा आदमी। मैं मिडिल क्लास हाई क्लास में यकीन नहीं करता। सिर्फ दो क्लास होते हैं, गलत करने वाले और सही करने वाले। 30 सालों में आपने सच्चाई से जो इज्जत कमाई है, उस पर वो मिनिस्टर दाग नहीं लगा सकता। उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। बस 5 दिन का वक्त दीजिए मुझे, सब ठीक कर दूंगा। दामाद जी, तुम तो पूरे शहर के हीरो बन चुके हो। टीवी में, फेसबुक पर हर जगह छाए हुए हो। पापा के किडनैप होने के बावजूद तुमने बहादुरी से अपनी माँ की जान बचाई। ऐसा दामाद मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माय दामाद इज सुपर। क्यों बेटी? पापा सुपर नहीं, हाइपर। मुझे लगा दामाद जी हाइपर है, पर मेरी बेटी तो सुपर हाइपर है। प्रेसिडेंट साहब, आपका हाथ तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं था सर। हाथ टूटने की बात हम और कभी फुर्सत में करेंगे। ये बताओ, किडनैपिंग में तुम्हारा रोल? सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर। बकवास बंद कर। तुम बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह हो जो एक्सीडेंट होने के बाद कहता है कि कार अपने आप चल रही थी। ड्राइवर नहीं तो क्या भूत गाड़ी चला रहा था। मुझे पूरा यकीन है ये काम भी तेरे फैंस का ही होगा। सर जरा मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं आपको नारायण मूर्ति को आजाद कर दो। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। कहीं सीएम बीच में कूद पड़ा ना तो होम मिनिस्टर नहीं, चपड़ासी बन जाओगे तुम। सर देखो, मैं चुप, बहुत सुन ली तेरी। जिन फैंस के दम पर तू इतना उछल रहा है उनसे कह दे कि नारायण मूर्ति को जाने दे। चल जा। चलिए जीजा जी। सर, आपको लगता है ये किडनैपर है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हाथ इसी ने तोड़ा है। नारायण मूर्ति को किडनैप इसी ने किया है। मैं तो यही मान के चलूंगा। नारायण मूर्ति को किडनैप करके आपने बहुत गलत किया है। सर, आपने सरकारी ऑफिसर पर हाथ उठाया है। आपने जो किया वो संगीन जुर्म है। अच्छा मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते मेरे पर भौंकने की हिम्मत कर रहा है तू? अपनी औकात भूल गया? आज ऑफिसर का असली पावर तुझे दिखा के रहूंगा। यस, मैंने तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठाए, मजबूर लोगों से रिश्वत भी ली, पर उस दिन नारायण मूर्ति से मिलने के बाद जिंदगी में एक दिन उसके जैसा बनना चाहता था। और आज वो दिन आ गया है। जब तक जिंदा हूँ नारायण मूर्ति की तरह जीऊंगा, गर्व से जीऊंगा। पेन डाउन।